कल्पना कीजिए कि एक एफएमआरआई मशीन में किसी का ब्रेन स्कैन हो रहा है। हाँ। और अचानक दिमाग का वो हिस्सा जो चिंता, डर या मतलब ओवर थिंकिंग पैदा करता है ना, हाँ। वो पूरी तरह से शट डाउन हो जाता है। अरे वाह। हाँ, और इसमें कोई दवा नहीं दी गई, कोई सर्जरी नहीं हुई। उस इंसान ने सिर्फ एक खास लय में एक शब्द को बार बार दोहराना शुरू किया। और यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है ना, वो ये कि ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म का सीन नहीं है। बिल्कुल। मतलब ये आज के समय में सच में लैब्स में हो रही रिसर्च का हिस्सा है। एक साधारण सी ध्वनि हमारे दिमाग की इतनी गहराइयों में जाकर ऐसा असर कर रही है जिसे आधुनिक विज्ञान अब मापना सीख रहा है। सही बात है। और हमारी आज की इस नई गहन चर्चा का मेन फोकस यही सफाई या कह लें क्लेंजिंग है। हाँ। आज हम प्राचीन वैदिक ग्रंथों, स्वामी शिवानंद जी के लेखों, प्रेमानंद जी महाराज के प्रवचनों और पवित्र ध्वनि पर हुए एकदम लेटेस्ट न्यूरो साइंटिफिक रिसर्च को खंगालने वाले हैं। एग्जैक्टली। तो आज का हमारा मिशन ये समझना है कि जब कोई इंसान भगवान का नाम जपता है तो कैसे जन्मों जन्मों के संस्कार, क्रोध, मोह और जो एक अशांति होती है ना, वो सब धुल जाते हैं। हाँ, जो जुड़ने के बाद जो सफाई होती है। हाँ, वही जुड़ने वाली सफाई जो असल में शांति और आनंद का अनुभव कराती है। ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। मतलब मैं सोच रहा था कि आखिर एक नाम को बार बार दोहराने से मन के भीतर का ये भारी भरकम कचरा साफ कैसे होने लगता है? इस प्रोसेस की गहराई में जाने के लिए ना, हमें डेली हंट के एक बहुत ही डिटेल आर्टिकल को देखना होगा। अच्छा। भारतीय परंपरा में नाम को सिर्फ एक शब्द या कोई साउंड वेव नहीं माना जाता। तो फिर क्या है? इसे एक सचेत ऊर्जा कहा गया है, मतलब एक लिविंग फोर्स। लिविंग फोर्स। हाँ, और इसे चित्त शुद्धि के कॉन्सेप्ट से बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। हमारा जो चित्त है ना, वो हमारी चेतना का वो बहुत ही माइक्रो लेवल का हिस्सा है, जहाँ हमारे सारे डर, गुस्सा, लालच और जन्मों जन्मों के दबे हुए संस्कार स्टोर होते हैं। एक तरह की बहुत विशाल हार्ड ड्राइव की तरह। बिल्कुल, एक हार्ड ड्राइव की तरह ही। तो अगर मैं इसे एक उपमा से समझूं, जैसे मान लीजिए सोने या चांदी के गहनों पर बहुत गहरी गंदगी जम जाती है। हाँ। तो उसे आप सिर्फ एक ब्रश से साफ नहीं कर सकते। हाँ। उसके लिए जो ज्वेलरीज होते हैं, वो एक अल्ट्रासोनिक क्लीनर का इस्तेमाल करते हैं। सही कहा। उसमें गहनों को डालकर साउंड वेव्स छोड़ी जाती हैं, और वो जो अदृश्य वाइब्रेशन होता है ना, वो गहनों के हर एक कण से गंदगी को बाहर निकाल देता है। तो क्या नाम भी हमारी चेतना के लिए एक ऐसा ही अल्ट्रासोनिक क्लींजर है? ये बहुत ही सटीक तुलना है। वो सचेत ऊर्जा ठीक इसी तरह सूक्ष्म स्तर पर एक कंपन पैदा करती है, जो हमारे गहरे संस्कारों को हिलाकर बाहर फेंक देती है। अगर आप ऐतिहासिक ग्रंथों को देखें तो इसका सबसे पावरफुल उदाहरण भगवान हनुमान का मिलता है। अरे हाँ। उनके लिए नाम स्मरण दिन में कुछ देर किया जाने वाला कोई अनुष्ठान नहीं था। बिल्कुल नहीं। उनकी हर सांस राम के नाम से जुड़ी थी। और यही वजह है कि जब हम उनका चरित्र पढ़ते हैं ना, तो चाहे वे लंका में राक्षसों के बीच घिरे हों या कुरु युद्ध के मैदान में हों, हाँ, उनके अंदर कोई कॉग्निटिव डिसोनेंस या कहें कोई आंतरिक द्वंद्व नजर नहीं आता। वे कभी घबराते या कंफ्यूज नहीं होते। एग्जैक्टली, क्योंकि उनका जो चित्त था वो पूरी तरह से शुद्ध हो चुका था। जब उस अल्ट्रासोनिक क्लिंजर ने सारी गंदगी निकाल दी, तो पीछे बस एकदम ट्रांसपेरेंट और स्थिर चेतना बची, जहां डर या डाउट के लिए कोई जगह ही नहीं थी। यार, ये बात मन की सफाई के लिए तो लॉजिकल लगती है, लेकिन यहाँ मुझे एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है। कैसा विरोधाभास? मतलब अगर नाम जप मन को साफ करता है, तो ये हमारे पिछले कर्मों का क्या करता है? ये एक अच्छा सवाल है। क्योंकि कर्म का जो बेसिक उसूल है, वो तो यही कहता है कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। यस। जिसे भुगतना ही पड़ेगा। सही बात है। अगर किसी ने बहुत बुरे कर्म किए हैं, तो क्या सिर्फ एक नाम जपने से वे सारे कर्म शून्य हो जाएंगे? ये तो थोड़ा लॉजिक के खिलाफ लगता है ना? ये सवाल बहुत से लोगों को परेशान करता है, और रेडिट के एक हिंदू धर्म फोरम पर ना इस बात को लेकर बहुत लंबी बहस हुई है। अच्छा, रेडिट पर? हाँ, और वहाँ बहुत अच्छे से समझाया गया है कि जप का असल मतलब क्या है। इसमें जा का अर्थ है जन्म मृत्यु के चक्र को नष्ट करना, और पा का अर्थ है पापों को नष्ट करना। ओके। अब ये काम कैसे करता है, इसे समझिए। जब किसी सीए या अकाउंटेंट की तरह बुरे कर्मों के बदले अच्छे कर्मों को बही खाते में बैलेंस नहीं करता, तो फिर क्या करता है? ये सीधे उस बीज को ही जना देता है जहां से वो कर्म पैदा होते हैं। बीज को जला देता है? मतलब उस इच्छा या उस लालच को ही खत्म कर देता है जिसकी वजह से इंसान गलत काम करने की सोचता है। बिल्कुल 100% सही। हमारे बुरे कर्मों की जड़ क्या है?
काम, क्रोध, मोह। एग्जैक्टली काम, क्रोध और अहंकार। जब नाम जप के कारण चित्त शुद्ध होने लगता है तो ये मूल प्रवृत्तियां ही नष्ट हो जाती हैं। अब आप ही सोचिए, जब बीज ही नहीं बचेगा तो नए कर्मों का पेड़ कैसे उगेगा? यह सिर्फ पाप पुण्य का बैलेंस शीट नहीं है, ये सुकृति का जागरण है, मतलब आपकी आध्यात्मिक योग्यता का बढ़ना। पर क्या ये सिर्फ अपनी नेगेटिव भावनाओं को दबाना नहीं हुआ? दबाना कैसे? मेरा मतलब है, मान लीजिए किसी को बहुत तेज गुस्सा आ रहा है और वो जबरदस्ती कोई मंत्र जपने लगे, तो वो अपने गुस्से को फेस करने के बजाय उसे एक ध्वनि के पीछे छुपा रहा है। क्या ये साइकोलॉजिकल लेवल पर डेंजरस नहीं है? मतलब एक तरह का सप्रेशन। ये बहुत ही जायज चिंता है, और यहीं पर बिहार योग का जो सिद्धांत है ना, वो इस डाउट को पूरी तरह क्लियर करता है। अच्छा, बिहार योग में क्या कहा गया है? उन्होंने प्रतिपक्ष भावना नाम की एक बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया का वर्णन किया है। ये भावनाओं को दबाना बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर क्या है? प्रतिपक्ष भावना का सीधा सा मतलब है विपरीत गुणों को विकसित करना। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? हाँ बिल्कुल। देखिए, जब कोई इंसान अपने गुस्से या डर से लड़ रहा होता है ना, तो उसका पूरा फोकस उसी गुस्से पर होता है। हाँ, ये तो है। और इस तरह वो अनजाने में उसी नेगेटिविटी को और ज्यादा एनर्जी दे रहा होता है। अरे हाँ। प्रतिपक्ष भावना कहती है कि आपको अंधेरे से लड़ना नहीं है, बस एक दिया जला देना है। क्या बात है! आप एक पॉजिटिव वाइब्रेशन को इतना ज्यादा बढ़ा देते हैं कि जो नेगेटिविटी है वो खुद ब खुद अपनी जगह छोड़ देती है। तो ये भावनाओं को दबाना नहीं है, बल्कि ये हमारे दिमाग की पूरी एक तरह की रीवायरिंग है। बिल्कुल। ये कुछ ऐसा हुआ जैसे किसी कंप्यूटर में एक बहुत पुराना करप्ट हो चुका सॉफ्टवेयर है जो बार बार सिस्टम को क्रैश कर रहा है। हाँ। तो आप उस पुराने सॉफ्टवेयर के बग्स को फिक्स करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। आप सीधे उसकी जगह एक बिल्कुल नया, बहुत पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर देते हैं। एकदम सही। जिससे पुराना सिस्टम अपने आप ही रिप्लेस हो जाता है। हाँ, और पता है, ये जो सॉफ्टवेयर रीवायरिंग वाला विचार है जी, ये सिर्फ कोई फिलोसॉफिकल बात या रूपक नहीं है। अच्छा। ये न्यूरोलॉजिकल लेवल पर एक मापी जा सकने वाली सच्चाई है। जो बात हमने शुरुआत में एफएमआरआई मशीन के बारे में की थी ना, वो सीधे इसी से जुड़ी है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। मतलब विज्ञान ने हमें ये तो बता दिया कि ये काम करता है, लेकिन ये फिजिकली हमारे ब्रेन के अंदर दिखता कैसे है? देखिए, जो मॉडर्न रिसर्च है वो बताती है कि हमारे दिमाग में एक खास नेटवर्क होता है जिसे डिफॉल्ट मोड नेटवर्क या डीएमएन कहते हैं। ओके, डीएमएन। हाँ, जब हम कोई बहुत फोकस वाला काम नहीं कर रहे होते ना, तो ये नेटवर्क अपने आप चालू हो जाता है। ये वही हिस्सा है जो हमें लगातार खुद के बारे में सोचने, पास्ट की बातें याद करने, फ्यूचर की टेंशन लेने और बस आत्म केंद्रित विचार बुनने पे मजबूर करता है। अरे यार, ये तो मुझे मेरे दिमाग में 24 घंटे बजने वाले उस रेडियो स्टेशन की तरह लग रहा है जो सिर्फ मेरी चिंताओं और डरों का ही ब्रॉडकास्ट करता रहता है। बिल्कुल सही पकड़े। मतलब उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, मेरा करियर कहाँ जा रहा है, बस यही सब लूप पर बजता रहता है। हाँ, इसे बिल्कुल ऐसे ही समझा जा सकता है। अब हुआ क्या कि एफएमआरआई स्कैन से ये पता चला है कि जब कोई व्यक्ति एक खास लय में किसी पवित्र नाम का जप करता है ना, तो क्या होता है? तो ये डीएमएन पूरी तरह से डीएक्टिवेट हो जाता है। अरे वाह! मतलब जो आपका चिंता वाला रेडियो स्टेशन है, सीधा उसका तार ही निकल जाता है। पर एक बात बताइए, क्या ये जो असर है ये सिर्फ हमारे दिमाग तक ही सीमित रहता है या हमारी पूरी बॉडी पर भी इसका कोई इफेक्ट दिखता है? वो साफ दिखाते हैं कि मंत्रों का उच्चारण करने से हमारी ब्रीदिंग रेट यानी हमारी श्वसन दर अपने आप काम होकर लगभग 6 सांसें प्रति मिनट पर आ जाती है। वेट, 6 सांसें प्रति मिनट? हाँ, ये तो नॉर्मल से बहुत कम है। ये इतनी स्पेसिफिक संख्या ही क्यों? क्योंकि इस स्पीड पर ना हमारी हार्ट रेट वेरिएबिलिटी यानी एचआरवी पूरी तरह से ऑप्टिमाइज्ड हो जाती है। एक सेकंड रुकिए, मुझे यहाँ थोड़ा क्लैरिफिकेशन चाहिए। हाँ, पूछिए। एचआरवी का ऑप्टिमाइज होना, आम भाषा में इसका मतलब क्या है? क्या इसका ये मतलब है कि हमारा दिल स्ट्रेस को झेलने के लिए ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है? आसान शब्दों में कहें तो हाँ, बिल्कुल। देखिए, हमारा जो दिल है ना, वो एकदम किसी घड़ी के पेंडुलम या मेट्रोनोम की तरह एक फिक्स स्पीड से नहीं धड़कता। अच्छा। धड़कनों के बीच के समय में हल्का सा, बहुत माइनर सा बदलाव होता है, जिसे एचआरवी कहते हैं। ओके। जितनी ज्यादा ये वेरिएबिलिटी होगी, हमारा शरीर स्ट्रेस और झटकों को रिकवर करने में उतना ही बेहतर होगा।
और जब हम 6 सांस प्रति मिनट पर होते हैं तो हमारे गले में जो वेगस नर्व होती है वो स्टिमुलेट होती है। वेगस नर्व। हाँ, ये नस हमारे रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम को चालू कर देती है। मतलब पूरे शरीर को एक मैसेज चला जाता है कि बॉस सब ठीक है, हम सेफ हैं। यार ये तो सच में अद्भुत है। और मैंने उन रिसर्च पेपर्स में ये भी पढ़ा था कि जब करने से दिमाग में थीटा वेव्स बढ़ जाती हैं। बिल्कुल। जो कि एक बहुत गहरी शांति और मेडिटेशन की अवस्था में ही पाई जाती हैं। तो मतलब विज्ञान ने ये तो साबित कर ही दिया कि ये पूरी प्रोसेस काम करती है। 100%। लेकिन एक आम इंसान हमारी तरह 24 घंटे एफएमआरआई मशीन में तो नहीं बैठ सकता ना। हाँ, ये तो है। तो बिना किसी लैब के इस न्यूरोलॉजिकल शटडाउन को अपने घर में बैठे बैठे कैसे हासिल किया जाए? और यहीं पर स्वामी शिवानंद जी के बताए गए तरीके एक एक मैनुअल की तरह काम आते हैं। पहला है वैखरी जप, जिसमें मंत्र को बोलकर थोड़ा जोर से जपा जाता है। ओके। जब मन बहुत ज्यादा अशांत हो ना, तो ये बाहरी शोर को काटकर दिमाग को सिर्फ एक ही ध्वनि पर फोकस करने में मदद करता है। और उसके बाद आता है उपांशु जप, जिसमें मंत्र को बस फुसफुसाया जाता है। एग्जैक्टली। और तीसरा है मानसिक जप, जहां आपके होंठ भी नहीं हिलते। हाँ, और मैंने पढ़ा था कि स्वामी जी ने इसे सबसे पावरफुल बताया है। बिल्कुल, सबसे पावरफुल। और इसके अलावा एक लिखित जप भी होता है, जहां आप मौन रहकर बस मंत्र को लिखते जाते हैं। ये आपकी कंसंट्रेशन को बिल्कुल पीक पर ले जाता है। मैंने स्वामी जी के लेखों में इसके कुछ फिजिकल रूल्स के बारे में भी काफी कुछ पढ़ा है। जैसे 108 मनकों वाली माला का यूज करना, या फिर सिर्फ अंगूठे और मध्यमा उंगली यानी बीच की उंगली से ही मनकों को सरकाना। और एक वो कि माला के जो मुख्य मनके होते हैं यानी मेरु, उसको कभी पार नहीं करना। हाँ। ईमानदारी से कहूं तो शुरुआत में ये सारे रूल्स मुझे किसी कर्मकांड या रिचुअल जैसे लगते थे। अच्छा। क्या इन रूल्स के पीछे भी कोई साइंटिफिक या साइकोलॉजिकल कारण छिपा है, या ये बस एक पुरानी परंपरा है? ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है, लेकिन मैं बता दूं कि इनमें से कोई भी रूल सिर्फ अंधविश्वास नहीं है। अच्छा। जैसे मध्यमा उंगली का ही इस्तेमाल करना, अगर आप एक्यूप्रेशर और नाड़ी विज्ञान को देखें तो इस उंगली के जो नर्व एंडिंग्स होते हैं ना, वे सीधे हमारे दिल और दिमाग के कुछ खास हिस्सों से जुड़े होते हैं। अरे वाह। तो मनकों का जो फ्रिक्शन है वो लगातार उस नस को स्टिमुलेट करता रहता है। यार ये तो कभी सोचा ही नहीं था। और वो जो मेरु को पार न करने वाला रूल है, उसका क्या लॉजिक है? उसके पीछे ना मनोविज्ञान की बहुत गहरी समझ है। कैसे? देखिए, जब आप कोई काम लगातार एक ही फ्लो में करते हैं तो आपका दिमाग ऑटो पायलट मोड में चला जाता है। हाँ, ये तो हम सबके साथ होता है। आप हाथ से जप कर रहे होते हैं, लेकिन दिमाग में चल रहा होता है कि शाम को सब्जी क्या बनानी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो मेरु है ना, वो एक स्पीड ब्रेकर की तरह काम करता है। अच्छा। जैसे ही आपकी उंगली उस एक बड़े मनके पे पहुंचती है, वो आपके दिमाग को एक हल्का सा झटका देती है कि अरे जाग जाओ, तुम ध्यान कर रहे हो। हाँ। वो आपको वापस प्रेजेंट मोमेंट में खींच लाता है। तो ये असल में एक तरह के माइंडफुलनेस अलार्म क्लॉक है। एग्जैक्टली। अगर हम इसे एक बड़ी पिक्चर से जोड़कर देखें ना, तो ये सब उसी अंतिम अवस्था तक पहुंचने की तैयारी है जिसे अजपा जप कहा गया है। हाँ, अजपा जप, यह वो अवस्था है जहां आपको दोहराना नहीं पड़ता, दोहराव खुद ब खुद बंद हो जाता है और नाम आपके सबकॉन्शियस माइंड में अपने आप गूंजने लगता है। क्या बात है। स्वामी जी कहते हैं कि बिना भाव के अगर कोई मशीन की तरह भी जप कर रहा है ना, तो भी वो असर डालता है। मतलब असर तो होगा ही। बिल्कुल। जैसे आग को अगर आप अनजाने में भी छुएंगे तो वो जलाएगी ही। सही बात है। लेकिन जो असली और गहरी सफाई है वो तब होती है जब इंसान ये महसूस करता है कि ईश्वर खुद उसके दिल में बैठे हैं और उसके हर एक विचार को मॉनिटर कर रहे हैं। तो जब ये अजपा जप सिद्ध हो जाता है, मतलब जब मन की पूरी तरह से वो सफाई हो जाती है जिसकी हम एपिसोड के चर्चा की शुरुआत से बात कर रहे हैं, तो उस इंसान की पर्सनालिटी में क्या बदलाव आते हैं? वो इस दुनिया को फिर किस नजरिए से देखता है? इसके लिए ना हमें प्रेमानंद जी महाराज के उपदेशों की तरफ देखना चाहिए। अच्छा। उन्होंने एक शुद्ध मन वाले इंसान के लक्षण बहुत ही क्लैरिटी के साथ बताए हैं। उनका कहना है कि सबसे पहला लक्षण है मन रूपी महाठग पर विजय प्राप्त करना। उन्होंने मन को महाठग कहा है? हाँ, महाठग। क्योंकि ये मन ही तो है जो बार बार हमें भटकाता है, हमारे फोकस को तोड़ता है और हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा को चुरा लेता है। सही बात है। एक सच्चा साधक इस ठग की चालों को पहचान लेता है। और इसका दूसरा लक्षण क्या है? इसका दूसरा बड़ा लक्षण है सर्वव्यापी उपस्थिति का एहसास होना। मतलब
इसे महाराज जी की ही बताई एक कहानी से बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। हाँ, सुनाइए ना। एक बार एक गुरु ने अपने 2 शिष्यों को एक एक तरबूज दिया। अच्छा। और कहा कि जाओ इसे किसी ऐसी जगह पर जाकर काटो जहां तुम्हें कोई भी ना देख रहा हो। यार, ये तो एक बहुत ही ट्रिकी परीक्षा है। हाँ, तो जो पहला शिष्य था वो गया, उसे एक सुनसान कोना मिला। उसने चारों तरफ देखा, कोई इंसान नहीं था, कोई जानवर नहीं था, और उसने फटाक से तरबूज काट दिया। हाँ, और दूसरा शिष्य? दूसरा शिष्य शाम तक वो तरबूज लेकर वापस आ गया। क्यों? तो कि कोई परम शक्ति उसे देख रही है तो उसके लिए कोई गलत काम करना या गलत सोचना भी इम्पॉसिबल हो जाता है। एग्जैक्टली। और इस अवस्था को मेंटेन रखने के लिए ना महाराज जी ने बहुत ही कड़क उपमाएं दी हैं। कैसी उपमाएं? वे कहते हैं कि जैसे एक बंदर किसी सांप को पकड़ लेता है हाँ। और उसे तब तक जमीन पर रगड़ता रहता है जब तक वो सांप मर ना जाए, उसी तरह एक साधक को अपने बेलगाम मन को रगड़ना पड़ता है। यार, ये उपमा थोड़ी कठोर लग सकती है सुनने में, लेकिन ये साफ दिखाती है कि मन की इस इतनी पुरानी गंदगी को साफ करना कोई हल्की फुल्की प्रोसेस नहीं है। बिल्कुल नहीं है। मैंने ये भी देखा कि महाराज जी ने अपने प्रवचनों में एक कुत्ते का यानी श्वान का उदाहरण भी बहुत दिया है। हाँ, वे समझाते हैं कि जिस तरह एक कुत्ते को अगर उसका मालिक डंडा मारकर भगा भी देना तो भी वो वापस आकर अपने मालिक के पैरों में ही बैठता है। सही बात है। वैसे ही एक जो सच्चा भक्त होता है वो इस दुनिया के अपमान और तानों से अनअफेक्टेड रहता है। क्या बात है। उसका अहंकार इतना साफ हो चुका होता है कि उसे मान या अपमान से किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यार, आज के समय में जहां हम हर तरफ से स्क्रीन, सोशल मीडिया और फालतू की इंफॉर्मेशन से घिरे पड़े हैं, हाँ, इस लेवल की सफाई को मेंटेन रखना कितना मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। और इसीलिए महाराज जी ने आज की जो मॉडर्न विकृतियां हैं, स्पेशली मोबाइल फोन के गलत इस्तेमाल को लेकर बहुत सीरियस चेतावनी दी है। अच्छा। वे कहते हैं कि जब कोई इंसान अकेले में बैठकर फोन पर गलत चीजें देखता है या कामुक विचार मन में लाता है तो वो उसी साफ किए हुए तालाब में वापस गटर का पानी खोल देता है। ओह। ये जो पूरी सफाई की प्रोसेस है ना, ये वहीं रुक जाती है और आसुरी प्रवृत्तियां फिर से हावी होने लगती हैं। ये हमारी उस मेहनत से की गई रीवायरिंग को पूरी तरह बिगाड़ देता है। तो अगर हम इस सब का सार निकालें, इस पूरी चर्चा को अगर आज हम समेटें, तो हमने देखा कि भगवान के नाम का स्मरण करना सिर्फ कोई धार्मिक काम नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही गहरी और प्रैक्टिकल यात्रा है। ये हनुमान जी की उस अटूट चेतना से शुरू होती है जहां हर एक सांस में सिर्फ राम बसे हैं। फिर ये साइंस की कसौटी पर भी पूरी तरह खरी उतरती है। हमारे ब्रेन के डिफॉल्ट मोड नेटवर्क के उस शोर मचाने वाले रेडियो स्टेशन को शांत करती है। एकदम सही। और वेगस नर्व को जगाकर हमारी पूरी बॉडी को एक गहरे रेस्ट में ले जाती है। और इसके साथ ही ना, ये प्रतिपक्ष भावना के जरिए हमारे जो जन्मों जन्मों के कर्मों के बीज हैं उन्हें जलाकर भस्म कर देती है। और उस महाठग मन को इस तरह साध लेती है कि इंसान को हर एक कण में सिर्फ ईश्वर ही नजर आने लगता है। मतलब ये सिर्फ कोई दार्शनिक बात नहीं है, ये ह्यूमन कॉन्शियसनेस का एक ऐसा सटीक और मापा जा सकने वाला बदलाव है जो हमें सच्ची और हमेशा टिकने वाली शांति की ओर ले जाता है। बिल्कुल। जुड़ने के बाद की ये सफाई सच में किसी की भी लाइफ बदल सकती है। और इसी के साथ हम आज की इस बहुत ही खूबसूरत गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। लेकिन जाते जाते जो लोग हमें सुन रहे हैं, मैं उनके सोचने के लिए एक बहुत गहरा सवाल छोड़ना चाहता हूँ। हाँ, बताइए। अगर एक पवित्र ध्वनि का एक साधारण सा लयबद्ध दोहराव हमारे दिमाग के स्ट्रक्चर को इतना शांत कर सकता है, हमारी हार्ट रेट को कंट्रोल कर सकता है और हमारे गहरे मानसिक डरों को इस तरह धो सकता है जैसे वे कभी थे ही नहीं, तो जरा सोचिए हमारी हर एक सांस में और कौन कौन सी ऐसी छिपी हुई चमत्कारिक शक्तियां मौजूद हैं जिन्हें हमने शायद अभी तक खोजना ही शुरू नहीं किया है। सोचिएगा जरूर।